12 मई रात 8 बजे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन ने इस बात का जवाब दिया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। कैसे, ये आपको बताते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन के लिए आए तो काफ़ी लोगों के मन में कुछ सवाल रहे होंगे। सवाल ये थे कि लॉकडाउन कब खुलेगा, सैलरीज काटे जाने का खेल कब तक चलता रहेगा, नौकरी रहेगी या जाएगी, गरीब मजदूर आखिर कब तक सड़कों पर मरते रहेंगे। आंख और कान बंद करके हर हर मोदी और वाह मोदी वाह का जाप करने वालों को छोड़कर तमाम सामान्य लोग इन सवालों पर निर्भर रहे होंगे। लेकिन इन लोगों को जवाब क्या मिला? जवाब मिला, आत्मनिर्भर बनो। दूसरा जवाब मिला कि लॉकडाउन 4 नए नवेले रंग रूप में आएगा। वो रंग रूप क्या होगा, इसके बारे में बाद में जानकारी दी जाएगी। एक और अहम जवाब ये मिला, आर्थिक पैकेज मिलेगा। लेकिन वितरण कैसा होगा, किन लोगों को मिलेगा और किस माध्यम से मिलेगा, इसकी जानकारी भी निर्मला सीतारमण जी के इंतजार पर छोड़ दी गई। अब अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती तो लोग सवाल पूछते कि प्रधानमंत्री जी, ये आर्थिक पैकेज की घोषणा आपने की है, इसका वितरण कैसे होगा, ये पैसा कहां से आएगा और इसमें फ्रेश मनी यानी कि ताज़ा रुपया कितना होगा। जब लॉकडाउन का प्रारूप क्या होगा, इसके लिए भी हमें 18 मई तक का इंतज़ार करना था। ये जो आर्थिक पैकेज की घोषणा हुई है, ये पैकेज में असल में डिटेलिंग क्या है, उसके लिए भी हमें इंतज़ार करना है। तो प्रधानमंत्री के संबोधन का औचित्य क्या था, मकसद क्या था? दरअसल प्रधानमंत्री के संबोधन का मकसद था आपदा में अवसर खोजना। जी हाँ, एक ऐसा अवसर जिसमें न्यूज़ रूम को एक लॉलीपॉप दे दिया जाए और उसे चूसने में न्यूज़ रूम इतने मशगूल हो जाएं कि वो भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा पर बातचीत ही ना करें। ये भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा हैं कौन? भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा गुजरात के कानून मंत्री के पद पर आसीन थे। धोलका से विधानसभा चुनाव लड़े थे। सामने थे कांग्रेस की तरफ से आदित्य राठौड़ और 327 वोटों से भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा ने आदित्य राठौड़ को हरा दिया था। कल गुजरात उच्च न्यायालय का एक फैसला आया। फैसला ये था कि चुनाव जो धोलका की सीट पर हुआ था उसे रद्द किया जाता है। क्यों रद्द? इसलिए किया जाता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा ने चुनाव आयोग की कई मैंडेटरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया। इसके अलावा उन्होंने चुनावी प्रक्रिया में भ्रष्टाचार भी किया। बता दें कि जब गुजरात के विधानसभा चुनाव हुए थे तो बड़े स्तर पर धांधली के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगे थे। बहुत कांटे का टक्कर रहा था वो कांग्रेस और बीजेपी का। जरूरी था कि चुड़ासमा जो कानून मंत्री हैं, उन्होंने चुनावी प्रक्रिया में भ्रष्टाचार किया जिसके कारण उनका चुनाव रद्द हो गया, इस पर चर्चा हो। जरूरी था कि चुनावी जो मूल्य हैं उन पर चर्चा हो। लेकिन अब चर्चा होगी इस गर्भस्थ आर्थिक पैकेज पर जिसके बारे में कुछ भी डिटेल हमारे पास नहीं है। ज़रूरी था कि जो गरीब मजदूर सड़कों पर चल रहे हैं और मर रहे हैं उन पर चर्चा हो, लेकिन उनके सवाल और उनकी पीड़ा भी इस गर्भस्थ आर्थिक पैकेज के तले दब जाएगी। देखिए, एक बात तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य कौशल की प्रशंसा केवल उनके प्रशंसक ही नहीं बल्कि उनके विरोधी भी करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि प्रधानमंत्री पद पर आसीन नरेंद्र मोदी अब अगर राष्ट्र के नाम संबोधन करें तो केवल वक्तव्य कौशल से चमत्कृत कर देने के लिए ना करें, बल्कि उसमें एक्शन प्लान्स हों, बल्कि उसमें योजनाएं हों। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए मॉलिटिक्स। सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं वीडियो तो लाइक कीजिए हमारा पेज। शुक्रिया। आपका मुद्दा बनेगा देश का मुद्दा। मॉलिटिक्स ऐप पर शेयर करिए अपनी बात हमारे साथ, हम उठाएंगे आपकी आवाज़।